हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 का जो हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी का, उसका चैप्टर नंबर 4 जो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स करवाने जा रहा हूं। बच्चों, बहुत सारी बुक्स में क्योंकि पिछले चैप्टर्स के हिसाब से, पिछले सिलेबस के हिसाब से चैप्टर नंबर अलग हो सकता है, लेकिन ये चैप्टर सभी बुक्स में अवेलेबल है, ठीक है, क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है। सो इसलिए आप चैप्टर नंबर को लेकर कंफ्यूज मत होइए, चैप्टर पे कॉन्सेंट्रेट करिए। ओके जी। तो अब हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप का हम सबको पता है कि इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब आप कहोगे कि सर इस चैप्टर में आपने हमें ये डेफिनेशन क्यों कराई है, तो आप पहले चैप्टर से करवा चुके हो। इसकी अब ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि एनी चेंज इन रिलेशनशिप दैट इज चेंज इन द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट इट रिजल्ट्स इन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। सो अ फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन द इवेंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स, और दूसरा एडमिशन ऑफ द पार्टनर्स, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर्स, डेथ ऑफ द पार्टनर्स एंड अमलगामेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म्स। ठीक है, अमलगामेशन का मतलब ज्वाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू बिजनेस। ठीक है। सो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। उससे पार्टनरशिप खत्म हो जाती है एंड नॉट द फर्म। फर्म बनी रहती है, फर्म चलती रहती है आगे, बिकॉज द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड्स विद द एंड द न्यू पार्ट एग्रीमेंट कम्स इनटू इफेक्ट, और नया पार्ट एग्रीमेंट आ जाता है। एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है तब कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स होती हैं? पहली होती है डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। एक का सैक्रिफाइस हो जाएगा, एक का गेन हो जाएगा, या सबका सैक्रिफाइस होगा, किसी एक का गेन होगा, इस तरीके से भी हो सकता है। अकाउंटिंग फॉर गुडविल, अकाउंटिंग फॉर रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब आगे हम बात करते हैं सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो की अगर हम बात करें, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और जब गेनिंग रेशो निकालनी होती है तब क्या फॉर्मूला रहेगा? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। और न्यू रेशो कैसे निकलेगी? ओल्ड रेशो में या तो सैक्रिफाइस माइनस करके उस पर्सन की नई रेशो आ जाएगी, और ओल्ड रेशो में गेन अगर किसी का हुआ वो ऐड करके न्यू रेशो आ जाएगी। ठीक है बच्चों, आप इन फॉर्मूले पे फोकस करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। बच्चों, गेनिंग पार्टनर कंपनसेट्स द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जो गेन कर रहा है पार्टनर वो कंपनसेट करता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। ठीक है, और उसका अमाउंट ऑफ कंपनसेशन उससे कैसे निकलता है? वैल्यू जो फर्म की गुडविल की है हमने, उसके गेन्ड शेयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उसके बच्चे जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं? गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे। एंड इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल एंट्री इज टू बी पास थ्रू पार्टनर्स करंट अकाउंट्स। सो अकाउंटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, ये गुडविल अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है बच्चे, ये इस जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको हम एक तरह से क्या बोलते हैं कि राइटिंग ऑफ बुक्स में से उसको कंप्लीट कर देना है। चलिए, अब हम तीसरी एडजस्टमेंट्स की बात करते हैं। तीसरी एडजस्टमेंट है जो वह अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिजर्व्स को डेबिट कर दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट कर दोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट कर दोगे। क्यों? क्योंकि ये सारे लायबिलिटी साइड में और ये क्रेडिट बैलेंस है, और आपको जब इसको क्लोज करना होगा, राइट ऑफ करना होगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तो इन सबको डेबिट करना पड़ेगा एज द केस में भी जैसा जैसा क्वेश्चन में गिवन होगा। और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। ठीक है बच्चों, और ये किस में करना है? राइटिंग ऑफ ओल्ड रेशो में। और यदि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स होती है तो आपको पता है वो एंट्री भी किस में चली जाएगी? करंट अकाउंट्स में। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कब करेंगे? P&L के लॉसेस में, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये डेबिट बैलेंसेस होते हैं तो इसको राइट ऑफ करेंगे क्रेडिट बैलेंस करके। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि एडजस्टमेंट्स ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज
थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज व्हेन द एग्जिस्टिंग बैलेंसेज आर टू बी रिटेन इन द बिजनेस। जब एग्जिस्टिंग बैलेंसेज है वो बिजनेस में रिटेन रखना चाहते हैं तो स्टेप 1 क्या होगा, पहले नेट इफेक्ट कैलकुलेट करेंगे रिजर्व्स का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का। दूसरे स्टेप में कैलकुलेट क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। तीसरे स्टेप में क्या कैलकुलेट करेंगे, सैक्रिफाइस एंड गेनिंग अमाउंट। चौथे स्टेप में क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री। सो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेब्टर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बच्चे अब आगे बढ़ते हैं, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ये कैसे होगा। तो बच्चों इसमें हम बात करते हैं, इसमें व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स और व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो जब रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड करना है तब उस केस में हम क्या करते हैं, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड इन, ठीक है, तो वो एंट्रीज किस में होती हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट, या उसका दूसरा नाम भी कई बार दिया होता है क्वेश्चन में, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स अकाउंट। ठीक है जी। फॉर द इंक्रीज, सबसे पहले एंट्री क्या बनती है, अगर कोई एसेट बढ़ रही है तो एसेट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा जितने रुपए से वो बढ़ी है। फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। फॉर इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, revaluation account debited to liability account. For decrease in the amount of liability, liability account debited to revaluation account. For recording an unrecorded asset, unrecorded asset account debited to revaluation account. उसके बाद for recording an unrecorded liability, revaluation account debited to unrecorded liability account. ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। रेम्यूनरेशन यदि उसकी पे हुई है तब क्या एंट्री आएगी, तो जब रेम्यूनरेशन की एंट्री होगी तब वो क्या बन जाती है बच्चे, रेम्यूनरेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फॉर एक्सपेंसेस आर इंकर्ड एंड पेड बाय द फर्म, यदि वो एक्सपेंसेस पेड या इंकर्ड हुए तब क्या एंट्री होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक अकाउंट। अब 9th एंट्री मैंने लिखी नहीं है, मैं जानबूझ के आपके सामने लिखना चाहता हूँ, वो भी डिफरेंट कलर के पेन से, ताकि आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस है उसकी पर्टिकुलर एंट्री कैसे होती है, जिसको हम गेन भी बोलते हैं, लॉस। ठीक है, तो नेचुरली ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होती, जब प्रॉफिट होगा तब क्या एंट्री होगी, जब लॉस होगा तब क्या एंट्री होगी, ये इंपॉर्टेंट एंट्री होती है। तो इसमें अब जब प्रॉफिट होता है तो हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे बच्चे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी। और जब लॉस, यदि लॉस हुआ तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को क्या करेंगे, हम डेबिट कर देंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो अब रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा हम उसकी बात करते हैं। बाय इंक्रीज इन एसेट और बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी, इस तरफ आ जाएगा, और बाय अनरिकॉर्डेड एसेट क्रेडिट साइड में आ जाता है। और डेबिट साइड में क्या आएगा, ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है। और डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, डिक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टू पार्टनर्स रेम्यूनरेशन और एक्सपेंसेस। बच्चों जिस वजह से फर्म को लॉस हो रहा है, चाहे वो एसेट के डिक्रीज होने से, चाहे एक्सपेंसेस की वजह से, चाहे रेम्यूनरेशन की वजह से, चाहे लायबिलिटी बढ़ने से, वो किस में आएंगे, डेबिट साइड में। और जिस वजह से फर्म को गेन हो रहा है, इंक्रीज इन एसेट की वजह से, डिक्रीज इन लायबिलिटी की वजह से, अनरिकॉर्डेड एसेट की वजह से, और कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। और लास्ट में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, गेन ऑन रीवैल्यूएशन और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे। सो व्हेन रीवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म आर शोन एट रिवाइज्ड वैल्यू, तब उसको क्या करेंगे, रिवाइज्ड वैल्यू पे शो करेंगे। ठीक है बच्चों। और व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, जब रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो उस केस में क्या करेंगे, लायबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड एट रिवाइज्ड वैल्यू। स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ द रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, इंक्रीज इन एसेट, ओके जी, इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी, और तीसरा डिक्रीज इन एसेट फिर इंक्रीज इन लायबिलिटी। ये दो तो पॉजिटिव में आ जाएंगे प्लस, क्योंकि इससे फर्म को गेन हो रहा है और इन दोनों आइटम से फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो नेट इफेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन हम निकाल लेंगे। और स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग एंड गेन रेशो। ठीक है जी। और स्टेप 3 में क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ द सैक्रिफाइसिंग गेनिंग पार्टनर्स, अमाउंट इनटू सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर। और चैप्टर 4
पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, उसमें प्रॉफिट और ऑन रिवैल्यूएशन या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन की एंट्री हम कर देंगे, जैसे हम गुडविल की एंट्री पास करते हैं कि गेनिंग पार्टर्स को हम डेबिट कर देंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टर को क्रेडिट कर देंगे। और लॉस में क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टर को हम डेबिट कर देंगे और गेनिंग पार्टर को क्रेडिट करेंगे। ठीक है जी, लॉस के केस में। ओके, जब एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, और इस केस में रिवाइज्ड वैल्यू नहीं आएगी बुक्स में, सिर्फ बुक वैल्यू पे ही हम बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है बच्चों, और अब इसके साथ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं कि ये सारी चीज़ें कर ली हैं हमने। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो, अकाउंटिंग फॉर गुडविल, अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट्स और लायबिलिटी। और ये वाला टॉपिक बुक्स में है लेकिन सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस में नहीं है, इसको मैं नहीं करवा रहा। ठीक है, मैंने जानबूझ के ये लिखा था क्योंकि जब आप बुक खोलते हो तो उसमें ये नज़र आता है। ठीक है, और लेटेस्ट एडिशंस में तो वो लिखा हुआ है कि नॉट इन पार्ट ऑफ सिलेबस, लेकिन हर बुक में ये अवेलेबल है और उसके क्वेश्चंस भी अवेलेबल है। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ पे आपको फोकस करना है कि ये आपके इस चैप्टर का चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाले में ये टॉपिक नहीं है। एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जब हम करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये टॉपिक नहीं है। ये चारों के चारों टॉपिक मैंने करवा दिए हैं। ठीक है बच्चे, ये बुक में है माइंडेड, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पर वो आपके क्वेश्चंस करके नहीं जाना आपने। ठीक है जी, अब हम फुल फ्लैज क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरीके से आ सकता है आपको। फुल फ्लैज क्वेश्चन की अगर बात करें तो पहले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने आपको बता दिया कैसे बनता है। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर ये नीचे बैलेंस शीट बना के इकट्ठा क्वेश्चन कैलकुलेट करने की आपको आदत होनी चाहिए। तो मैं कैपिटल अकाउंट को आपको एक बार बताता हूँ। ए बी फॉर एग्जाम्पल दो पार्टर्स हैं, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन करके यहाँ आ जाएगा, बाय रिजर्व्स करके यहाँ आ जाएगा, बाय बी करके ए को गुडविल मिल गई और टू ए करके बी से गुडविल कट गई, ये इस तरीके से आ जाएगा। और यदि रिवैल्यूएशन का मान लीजिए लॉस है तो वो इस तरीके आ जाएगा, और बाय रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो इस तरीके से आ जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका हम क्या करते हैं, बैलेंस कैरी डाउन कैलकुलेट कर लेते हैं, और जो कि बैलेंस शीट में यहाँ आ जाएगा बैलेंस। ठीक है, और उसके बाद बैलेंस शीट की वैल्यूज़ आपको जिस जिस तरीके से रिवैल्यूएशन में बढ़ानी है या कम करनी है, लायबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ानी है या कम करनी है, वो यहाँ पे आ जाएगा, और उसकी बैलेंस शीट की बैलेंस टैली हो जाने चाहिए। जब बैलेंस शीट का टोटल टैली हो जाएगा तो इसका मतलब आपका सारा काम ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मैं आपको फिर इंसिस्ट कर रहा हूँ कि आप थ्योरेटिकल पोर्शंस को इग्नोर मत करके जाइए, वो बेस होते हैं किसी भी क्वेश्चन का। आप उनको इग्नोर करोगे तो यू विल बी इन ट्रबल, आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी दिक्कत आती है। तो विशिंग यू गुड लक, हैप्पी लर्निंग, और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोज़ देख के अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए, और रिविजन भी मेरे साथ करते रहना। ओके जी।